जय गुरुदेव, जय गौ माता, जय गोपाल। आज 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे सभी सनातन प्रेमियों को रुद्र शिवम लाइव स्टॉक एसोसिएशन, देवरा बाबा गौ सेवा परिवार, विश्व धर्म चेतना मंच तिरुपति के प्रचारक होने के नाते सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। आज का दिन विशेष दिन है। इस अवसर पे मैं जो है वो मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। इस अवसर पे सबसे पहले मेरा जीवन परिचय बताते हुए मैं भौतिक जगत की यात्रा और उसके बाद आध्यात्मिक जगत की यात्रा पे चर्चा करेंगे। मेरा जन्म 30 मार्च 1977 राजस्थान के अंदर तहसील भादरा के अंदर जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म से ही संस्कार जो हैं वो सेवा और त्याग भावना के परिवार से मिले। उस कड़ी में मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा तहसील भादरा के अंदर ही हुई। उसके बाद स्नातक व स्नातकोत्तर की जो शिक्षा है वो श्री गंगानगर से पूरी की। उसके बाद भौतिक जगत के अंदर मैंने मेरा कैरियर, मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स बीएड है। सन 2001 के अंदर जयपुर के रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पे मैंने मेरा करियर शुरू किया। 2001-2 के अंदर यहाँ जयपुर के प्रतिष्ठित स्कूल टैगोर पब्लिक स्कूल, इसके पश्चात सेंट्रल एकेडमी की 3 ब्रांचें, सेंट्रल एकेडमी महावीर नगर, श्याम नगर, तिलक नगर, इन 5 स्कूलों के अंदर 2002 से लेकर 2004 तक सेवाएं नियमित रूप से दी। 2004 के बाद मैं जो है वो मेरे पैतृक स्थान पे चला गया। वहाँ कॉलेज शिक्षा और सरकारी स्कूलों के अंदर गेस्ट फैकल्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हुआ। उसमें भी मैंने अपना आहुति दी। 2006 के अंदर उच्च शिक्षा के अंदर भादरा के अंदर जो है वो मैंने प्रारंभिक विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके और विवेकानंद शिक्षा समिति की स्थापना की और प्रारंभिक डिग्री कॉलेज विवेकानंद कॉलेज शुरू किया। 2007 के अंदर ही भादरा में दूसरा चौधरी परमाराम गोदारा शिक्षा समिति की स्थापना करके और वहाँ बीएड कॉलेज, एसटीसी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज 2008 के अंदर राजस्थान सरकार के साथ नई पॉलिसी बनाते हुए उस शिक्षा के अंदर जो है वो उपखंड स्तर पे नोहर के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू किया और 2008 से लेके 2014 तक ऑल राजस्थान पॉलिटेक्निक आईटीआई बीएड कॉलेज एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए पूरे राजस्थान के अंदर उस शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अंदर जो है वो अहम भूमिका निभाकर काम किया। पूरे स्टेट के अंदर जो है वो लगभग 4 लाख बच्चों ने तकनीकी शिक्षा अर्जित की। उस कड़ी में आज जो है राजस्थान के अंदर हर एक तहसील स्तर पे जो है वो एक गांव का बच्चा जो है उसको इंजीनियर और ये शिक्षाओं का उनको जो है मौका मिला। 2013 के अंदर हमने आज इस फार्म में बैठे हैं। ये जमीन
मैं सुरेंद्र रवाना जी और डॉक्टर अशोक कुमावत, इन तीनों ने मिलके ये जो है वो यहाँ ज़मीन ली और 2016 में गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुदेव ने हमें ये बताया कि भाई गाय को हम गाय माता क्यों कहते हैं। तो गुरु का सानिध्य मुझे 21 जनवरी 2015 को जो है वो प्राप्त हुआ। गुरुदेव का सानिध्य 21 जनवरी सन 2016 को सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य के पश्चात गुरुदेव ने जो है वो ये बताया, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और जीव सेवा ही सच्ची सेवा है। तो उस कड़ी में हमने 2 प्रतिष्ठान, दाना शिवम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद्याधर नगर और रुद्र शिवम लाइव स्टॉक एसोसिएशन, ये जो है ये प्रकल्प दिसंबर 2016 से यहाँ 2 गायों से मिशन शुरू किया। भाई साहब सुरेंद्र रवाना जी के नेतृत्व में इस कड़ी में आपने जो है वो खूब लगन से, समर्पण भाव से इस पूरे मिशन के अंदर लगे रहे। 2017, 18 और 19 के अंदर जो है वो ब्रीडिंग पे काम करते हुए भारत सरकार ने जो है वो हमें सबसे पहले गाय के बाई प्रोडक्ट गोबर और गौमूत्र के लिए एक खाद तैयार की जो यूरिया DAP का विकल्प है। उस कड़ी में जो है वो राजस्थान भारत सरकार ने 18 लाख रुपए का इनाम इस फार्म को दिया। वो एक R&D प्रोजेक्ट के नाते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाते इस पूरे फार्म के अंदर सभी प्रकार के फ्रूट प्लांटेशन जो है वो किया गया है। आज पूरे फार्म में 50,000 से अधिक प्लांटेशन हैं, उन सब में वो खाद काम में ली गई है। अब गुरुदेव ने जो है वो गौ माता का जो महत्व हमें बताया, उस कड़ी में गाय को हम गाय माता क्यों कहते हैं, उसका अर्थ जिस दिन समझ में आया उसी दिन से हमने जो है अपने आप को गायों के प्रति पूर्ण समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने बताया कि भाई वैज्ञानिक दृष्टि से इंसान का शरीर मानव के शरीर का डेवलप रूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस मानव शरीर के अंदर जो चेतना है, जो प्राण है, जो आत्मा है, वो गाय की आत्मा का डेवलप रूप है। मानव शरीर को गाय आत्मा प्रदान करती है, इसलिए गाय हमारी माता है। भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने जन्म लिया गोकुल, गायों के कुल में, और गायों की सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा जो है वो 9 लाख गायों का प्रकल्प जो है उन्होंने 9 लाख गायें जो है नंद बाबा के पास थी। ये हमारे पुराणों में इसकी व्याख्या आती है। हमारे सिद्ध गुरुदेव की प्रेरणा से हमारे दादा गुरु देवरा बाबा सरकार के नाम से देवरा बाबा गौ सेवा परिवार जो है इसका गठन किया गया। इस कड़ी में हमने ये संकल्प लिया कि हम 9 लाख गायों का संरक्षण संवर्धन देवरा बाबा गौ सेवा परिवार के अंतर्गत करेंगे। इस कड़ी में हमारी टीम में गौ पालन विभाग के डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए डॉक्टर लाल सिंह जी, जो इस फार्म में डे फर्स्ट से हमारे साथ अनकंडीशनल रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमने गो महाकुंभ एक परिकल्पना की। राजस्थान सरकार के साथ हमने मिलके जो है वो 100 गोकुल ग्राम बनाने की संकल्पना जो है उसका MOU किया। ये 9 लाख गायों के प्रकल्प के लिए जो 100 गोकुल ग्राम है, वो प्रत्येक गोकुल ग्राम के अंदर जो है 10,000 गायें होंगी। उस कड़ी में लगभग 250 परिवारों को जो है वो वहाँ बसाया जाएगा और उनको 15 से 20 गोवंश उच्च गुणवत्ता का देके और उनसे दूध, गाय के गोबर और गौमूत्र पे काम किया जाएगा।
बाकी देवरा बाबा सरकार ने जो पूर्व में जो है वो ये बात कही थी कि भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध गायों के द्वारा किया जाएगा। भारत जो है वो आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो गाय से जुड़ना होगा। सिद्ध गुरु सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव ने भी हमें ये जो है ये बताया कि जितनी वर्ल्ड की आज पॉपुलेशन है उतनी विश्व शांति के लिए गायों की संख्या जो है वो होना अनिवार्य है। तो इस पूरी प्रेरणा को अपने कर्म क्षेत्र में निर्धारित करते हुए गोटेक जो है गोटेक के साथ मिलके गो महाकुंभ 2025 ये हमारे राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है वो गायों की एग्जीबिशन होगी। इस कड़ी में पूरे देश और विदेश में जो गायों पे काम कर रहे हैं, गाय के बाई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को इसके अंदर आमंत्रित किया जा रहा है। ये एक महाअभियान है। गो महाकुंभ जो है वो अनवरत जारी प्रक्रिया है। हमें इस सृष्टि के लिए आज पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उतनी गायों के संरक्षण संवर्धन का कार्यक्रम देवरा बाबा गौ सेवा परिवार जो है वो एक सेवा के प्रकल्प के रूप में ले रहा है। बाकी सारी जो ऊर्जा है वो हमारे गुरु और दादा गुरु की है। आज इस शुभ अवसर पे सभी अदृश्य शक्तियों से एक ही प्रार्थना है कि जो संकल्प हमने अपने गुरु के समक्ष लिए हैं, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, धरती माता को जहर मुक्त करना और महिला सशक्तिकरण करना, उन संकल्पों को शक्ति प्रदान करे और हमें ऐसी ऊर्जा दे जिससे जीवन में हम जो गुरुदेव ने जो संकल्प हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किए हैं उन संकल्पों को हम पूरा कर सकें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।